इससे सीजीएल टायर 1 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। राकेश यादव सर की पूरी मैथ है, ठीक है। आपको पूरी मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी एक काम को 12 तथा 18 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, ठीक है। ए काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं बारी बारी से, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए ए हमारा कितने दिन में कर रहा है, ए काम को हमारा कर रहा है 12 दिन में। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, बी काम को हमारा कर रहा है 18 दिन में। दोनों की एलसीएम कितनी आएगी, एलसीएम आ जाएगी दोनों की 36 आ जाएगी, ठीक है। तो इफिशियंसी हमारी कितनी निकल कर आएगी, इफिशियंसी आ जाएगी 3 इसकी, ए की, और बी की आ जाएगी 2। चलिए क्या बोल रहे कि वो दोनों बारी बारी से काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ए करता है, तो ए ने हमारा काम कितना किया, ए ने हमारा 3 यूनिट काम किया पहले दिन। फिर दूसरे दिन हमारा बी ने कितना किया, बी ने किया 2 दिन काम, तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 5 यूनिट हुआ। तो हमारा काम कितना, 36 यूनिट। तो लगभग मान लीजिए इसमें दूसरे चौथे दिन भी 5 यूनिट काम हुआ होगा। ऐसे करके हमारा कितने दिन, 7 दिन काम होगा। जब लगभग 2 टाइम्स 7 बार काम होगा, मतलब कि 14 बार। जब 5 गुणे 7, तो हमारा 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसे जब हम करेंगे 5-5 करके जोड़ेंगे ना, तो 7 बार ऐसे 5 करके जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा कितना काम हो रहा है, ये टोटल 35 काम जो हमारा हो रहा है, 35 यूनिट काम। 35 यूनिट काम जो होगा, तो ये 5 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा था, 35 यूनिट काम यहाँ पे भी 7 में से 2 का गुणा होना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 यूनिट काम हमारा होगा 14 दिन में। अब कितना बचा काम हमारा, काम तो बचा 1 यूनिट, क्योंकि इससे हम 35 यूनिट काम घटा देंगे, काम हमारा 1 यूनिट बचा। तो स्टार्ट कौन करता है, काम को स्टार्ट कौन करता है, काम को बी स्टार्ट, नहीं सॉरी, काम को ए स्टार्ट करता है। तो ए स्टार्ट करेगा ना पहले, तो काम कितना करेगा, 1/3 अपनी क्षमता से करेगा ना, तो 1/3 काम करेगा। और यहाँ पे कितना हुआ था, तो 14 + 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 सही 1/3 दिनों में टोटल काम होगा। यही आंसर है दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी देखिए, एसएससी सीपीयू 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे, जो दिमाग पर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त करती है। मालय की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो मालय उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मालय, ठीक है। मालय को हम एम से लिखते हैं और ज्योति को हम जे से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया, मालय की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो मालय की कार्य क्षमता कितनी है, 2 गुनी, ज्योति के 1 गुनी। और उसमें क्या दिया, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। जो हमारी ज्योति है ये किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। जो काम हमारा होता है ना, वो 1 यूनिट होता है, हमेशा काम 1 यूनिट पूरा होता है, ठीक है। तो ज्योति पूरा काम को कितने दिन में करेगी, ज्योति जो पूरा काम है वो कितने दिन में करेगी, इतने दिन में काम करेगी, ठीक है। जब इसको काटेंगे ना तो पूरा आ जाएगा 16। ज्योति एक काम को 16 दिन में करती है। कितने दिन में करती है, ज्योति एक काम को 16 दिन में करती है। लेकिन ज्योति की कार्य क्षमता 1 है, मालय की 2 है, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं मालय पूरा काम, माला जो है पूरा काम कितने दिन में करेगी। चलिए ज्योति कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। 16 × 1, माला की कार्य क्षमता नीचे आएगी 2, ठीक है, क्योंकि मालय से पूछा जा रहा है, जो टोटल माला से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए माला कितने दिन में करेगी, माला किसी कार्य को 8 दिन में करेगी। वैसे भी पता चल रहा था दोस्तों, क्योंकि माला की कार्य क्षमता 2 गुनी थी, ज्योति की 1 गुनी कार्य क्षमता थी। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम को करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें 2 काम हो रहे बराबर में MDH कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, ठीक है, MDH कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए तो MDH M1 D1 H1 W1 होता है, ठीक है। M से हो गया जो हमारी इफिशियंसी होती है, जो पुरुष होते हैं, ठीक है। D से हमारा दिन हो गया, और H से हमारे हावर्स होते हैं, ठीक। तो हावर्स इसमें है नहीं, तो हावर्स की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो M2 D2 H2 W2, ठीक है, हो गया। चलिए पहले हमारा कितना दिया है, पहले हमारे इसमें 2 लोग दिए हैं, तो 2 दिन कितना दिया हमारा, दिन दिए हैं हमारे 2 दिन,
हमारा काम कितना हो रहा है, 2 यूनिट काम हो रहा है पहले। फिर इसमें लिखा तो अब इक्वल लगा दी, इस साइड आ जाइए। तो इसमें क्या दिया है, 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, ठीक है। तो 100 लोग आ गए समान कार्य क्षमता वाले। उसी तरह का 100 काम करना है इसमें, और इसमें दिन पूछ रहा है दिन, तो डी हम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। तो 100 यूनिट काम करा रहे हैं। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा डी बराबर कितना आ गया, 2 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, पर बताना ज़रूरी था, ठीक है। यही आंसर आ गया हमारा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी SSC CHSL LDC 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में करता है। तो हमारा जो ए है, ए और बी, यहाँ पर लिख लेंगे हम टाइम, क्योंकि समय की बात हो रही है ना अब डायरेक्टली। तो टाइम हमारा क्या हुआ, तो ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में कौन करता है, ए करता है, ठीक है। ये हो गया। तथा अब इधर आ जाइए दूसरी तरफ, तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। ए और सी के कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो सी की तुलना में कितने कर रहा है, 3 गुने टाइम पर कर रहा है। चलिए दोस्तों, जो हमारा टाइम होता है वो एफिशिएंसी के अपोजिट होता है। देखिए अगर काम हमारा एक ही हो रहा है तो जैसे ऊपर टाइम लिखा तो ये अल्टरनेटिव होता है, चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2, जो कि ऐसा अपोजिट हो जाता है, ठीक है, अल्टरनेटिव होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 1, और सी का कितना आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो देखिए दोस्तों हमारा ए तो दोनों में बराबर है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 1, और बी की आ जाएगी हमारी 2 एफिशिएंसी, और सी की आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों ए बी सी, ये तीनों एक काम को एक दिन में करते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 यूनिट काम को एक दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये हो गई तीनों की एफिशिएंसी, और ये हो गया हमारा एक दिन में ख़त्म करते हैं, बराबर ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल वर्क ये एक ही दिन में ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये होगी हमारी एफिशिएंसी तीनों की, और ये हो गया हमारा टाइम, जो डी में होता है टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम, ये टाइम हो गया। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब पूछा क्या कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए उस काम को हमारा 6 दिन में ख़त्म करेगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CGL टायर 1 2008 का आया हुआ क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है। जो हमारा ए है वो 7 घंटे काम करके 6 दिनों में ख़त्म करता है, ठीक है। जबकि बी इतने ही घंटे काम करके उसे 8 दिन में ख़त्म करता है। बी जो है हमारा वो भी 7 घंटे ही काम करता है और 8 दिन में ख़त्म करता है। तो चलिए इनकी जो एलसीएम आएगा हमारा निकल कर, वो टोटल वर्क होगा ना, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है निकल कर, यहाँ से एलसीएम देखिए इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एलसीएम जो हमारा आएगा वो ही हमारा होगा क्या, वो हमारा होगा टोटल वर्क, ठीक है। तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। अगर हम इसको और भी काटना चाहें दोस्तों तो और भी कट सकता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 भी आ सकती है। एफिशिएंसी हमारी इतनी आ गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करने के बाद कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो टोटल टाइम जो है हमारा टोटल वर्क, उससे दोनों की एफिशिएंसी से हम भाग दे देते हैं। चलिए जो हमारा निकल कर आया है टोटल वर्क तो हमारा इतना ही निकल के आया है, ठीक है। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 × 8, ठीक है। चलिए अब पूछ क्या रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है इनको। चलिए तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, इनकी दोनों की जोड़नी पड़ेगी एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब 8 घंटे ही काम करवा रहे हैं ना, तो 8 का भी यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 14 × 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दिन। 3 दिन दोनों 8 घंटे अगर काम करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा काम, ठीक है। यही आंसर हो गया दोस्तों हमारा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको बताया, बस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देगी एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 का क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी दोस्तों एमडीएच कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। चलिए क्या दिया है, 28 पुरुष 7/8 काम को, पुरुष कितना दिया है 28 दिया है यहाँ पर। एमडीएच जो कॉन्सेप्ट होता है तो M1 D1 इंटू H1 होता है, ठीक है, अपान W1। ये हम बार बार नहीं लिखते पर लिख देते हैं, कुछ बच्चे नया वीडियो देख रहे होंगे मेरा पहली बार, ठीक है। यहाँ पर M2 होगा, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपान W2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि M1 जो हमारा वो 28 है, 28 पुरुष, और D1 कितना एक सप्ताह में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हावर्स नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हावर्स को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब दिया ही नहीं है। और कितना काम दे रहा है 7/8 काम, ठीक है, 7/8 काम को हमें एक सप्ताह में दिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, क्या दिया, बचे हुए काम को एक ही सप्ताह में ख़त्म करना है और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर M2 हमको निकालना है और टाइम कितना दिया, एक ही सप्ताह में। तो एक सप्ताह में काम कितना बचा, देखिए दोस्तों काम तो हमारा 1 यूनिट होगा ना, पूरा काम 1 यूनिट होगा ना, उसमें से 7/8 काम हमारा हो जा रहा है तो कितना बचेगा, 1/8 ही काम तो बचेगा। तो चलिए 1/8 काम को हमें करवाना है। चलिए ये हमारा जो समीकरण बन गया ना, ये पूरा समीकरण जो हमारा बन गया है, बस इसी पर आपको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया हमारा। अब ये बचा क्या 7 से ये जाएगा हमारा 4 बार, तो ऊपर आ जाएगा 4, तो M2 बराबर कितना आ गया 4, M2 बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि 4 पुरुषों की और एक्स्ट्रा आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यही हमारा आंसर था दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से आपको समझाया दोस्तों। वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद आपको हम लाइव ज़रूर मिलेंगे, राकेश यादव सर की पूरी बुक फ्री में पढ़ाएंगे आपको हम। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी देखिए एसएससी सीपीयू 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे जो दिमाग पर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त करती है। मालय की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो मालय उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मालय, ठीक है। मालय को हम M से लिखते हैं और ज्योति को हम J से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, मालय की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है, तो मालय की कार्य क्षमता कितनी है 2 गुनी, ज्योति के 1 गुनी। और उसमें क्या दिया, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। जो हमारी ज्योति है ये किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। जो काम हमारा होता है ना वो 1 यूनिट होता है, हमेशा काम 1 यूनिट पूरा होता है, ठीक है। तो ज्योति पूरा काम को कितने दिन में करेगी, ज्योति जो पूरा काम है वो कितने दिन में करेगी, इतने दिन में काम करेगी, ठीक है। जब इसको काटेंगे ना तो पूरा आ जाएगा 16। ज्योति एक काम को 16 दिन में करती है। कितने दिन में करती है, ज्योति एक काम को 16 दिन में करती है। लेकिन ज्योति की कार्य क्षमता 1 है, मालय की 2 है, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं मालय पूरा काम, माला जो है पूरा काम कितने दिन में करेगी। चलिए ज्योति कितने दिन में कर रही है 16 दिन में, 16 × 1 मालय की कार्य क्षमता नीचे आएगी 2, ठीक है, क्योंकि मालय से पूछा जा रहा है, जो टोटल माला से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए माला कितने दिन में करेगी, माला किसी कार्य को 8 दिन में करेगी। वैसे भी पता चल रहा था दोस्तों, क्योंकि माला की कार्य क्षमता 2 गुनी थी, ज्योति की 1 गुनी कार्य क्षमता थी। यही हमारा आंसर हो गया।